और स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मंत्र डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा। अब देखो, और कुछ और परीक्षाओं के बारे में भी बात करेंगे हम। तो 2 नवंबर को दोनों शिफ्टों में, कल जो गुजरा है 2 नवंबर, उसको दोनों शिफ्टों में कुल कितना डीबी स्किप हुआ। देखो, फर्स्ट शिफ्ट का मैं तो आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा डीबी स्किप नहीं हुआ है। लगभग मान सकते हो 40 से लेकर 50 के बीच में डीबी स्किप हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीबी स्किप देखने को नहीं मिल रहा है वहाँ पर। को देखो, कंफर्म मैं जब भी कर पाता हूँ शाम को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल आ जाते हैं उसके बाद, क्योंकि दिन में तो 2-4 लोगों के कॉल आते हैं, तो उसके हिसाब से बता देता हूँ फर्स्ट शिफ्ट का। लेकिन बहुत ज़्यादा डीबी स्किप देखने को नहीं मिला। मैक्सिमम मान सकते हो 50 लोगों ने डीबी स्किप किया होगा, लेकिन एवरेज मानोगे तो वही 40-45 के समथिंग में आएगा कल मॉर्निंग शिफ्ट का। लेकिन इवनिंग शिफ्ट में वही एवरेज होगा, 60 के समथिंग में हो जाएगा, 55 से लेकर 65 के बीच में, तो एवरेज 60 मान लो। तो कल दोनों शिफ्टों में जो डीबी स्किप का जो आंकड़ा रहा है वो लगभग मान सकते हो आप 90 से लेकर 100 के बीच में, जो 100 से भी कम हो गया है अब। ठीक है, इस प्रकार से एवरेज मान रहा हूँ मैं, तो 90 से लेकर 100 के बीच में ये एवरेज था कल का दोनों शिफ्टों का। तो इतने लोगों ने डीबी स्किप कल किया। और साथियों, आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि अगर आप कहीं जॉब में हैं तो कृपया करके अपना डीबी स्किप करें, जिससे दूसरे लोगों का थोड़ा सा भला हो जाए। और आपका तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, आपकी तो जॉब कर रहे हो, वो जॉब करोगे ही करोगे। ठीक है साथियों, और बात करते हैं दूसरा। अब देखो, एक दिन परसों मैंने बताया था कि लोअर की जो भर्ती है, अगर पैट 2023 को देखा जाए कि जो पैट 2023 हुआ है, बहुत ज़्यादा लेवल का पेपर था, अच्छा खासा लेवल का पेपर था। तो अगर इसमें 50 नंबर आपके हैं तो लोअर देने का इस बार मौका मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं कोई इस प्रकार का कोई विधाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर 50 नंबर हैं तो अच्छा खासा स्कोर आपका होना चाहिए, 50-55, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं खींचना चाहिए। क्योंकि लोअर का जो नोटिफिकेशन है वो कितने पदों पर आएगा, लगभग मान लो अगर इस वाली भर्ती पैट 2022 से नोटिफिकेशन नहीं आया, एक सपोज करना, लेकिन वैसे तो आएगा ही आएगा, दिसंबर तक आपको वेट करना है। अगर नहीं आया तो आपको जो नोटिफिकेशन है लोअर का वो देगा पैट 2023 से दिखाई, और पैट 2023 से दिखाई देगा तो कम से कम 700 से लेकर 900 के बीच में पद होंगे, क्योंकि कुछ पद रिजर्व भी रखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी, तो सारे पद तो नहीं दे देगा। तो 700 से लेकर 900 के पद बीच में पद होंगे। तो इसमें 50 नंबर वाले को मौका मिलना चाहिए पैट 2023 में, अकॉर्डिंग टू द पेपर। क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो एकदम जबरदस्त तरीके का था। ऐसा पेपर का लेवल, जो लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोगों के 80 पिछली बार आ रहे थे, 85 आ रहे थे, वो 60 अटैम्प्ट नहीं कर पाए ढंग से। ठीक है, तो आप नंबर तो समझ ही लो, 2-4 क्वेश्चन तो वैसे ही गलती में गलत हो जाते हैं कि इधर उधर हो गया, बाई फॉल्ट हो गया, तो इस प्रकार से गलत हो जाते हैं। तो 50 नंबर मान के चलो, 50 से 55, इससे ज़्यादा कट ऑफ इसकी नहीं जाएगी लोअर का जो देना चाहते हैं उनके लिए। अब देखो साथियों, जो एएसओ है और कंबाइंड टेक्निकल की रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है, क्या विवाद है इन रिजल्टों में भी, मतलब कोई अहर्ता को लेकर? देखो, विवाद तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन कुछ छात्र जो एएसओ वाले थे वो कल की डेट में, परसों की डेट में, कल की डेट में जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग मिलने गए, तो उन लोगों ने, मतलब सचिव जी ने मुलाकात की, तो सचिव जी का कहना ये था कि हमारी जो प्रायोरिटी है, हमें जो रिजल्ट देना है या मतलब फाइनल करानी है, वो करानी है लेखपाल भर्ती। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि एएसओ का रिजल्ट, कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आने वाले नहीं है? इसका मतलब तो यही हो गया कि उनका प्रायोरिटी पे हमारी जो भर्ती है वो भर्ती है तुम्हारी हमारे हिसाब से लेखपाल की। तो ये एएसओ वाले 2019 वाले छात्र क्या करें, और ये कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाले छात्र क्या करें? और आपने पहले कहा था कि आपका जो सारा शेड्यूल है वो दिसंबर तक सारी भर्तियों को बैकलॉग हो गया है, सबको समाप्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये तो वही गलत बात हो गई, क्योंकि 2019 और 16 की भर्तियों का आप नहीं दे रहे हो, और जो प्रायोरिटी पे कह रहे हो कि सरकार का दबाव है या कुछ भी मान लो कि लेखपाल भर्ती को पूरा कराओ, तो ये भी गलत है ना। जो पीछे वाले बच्चे जो मतलब मेहनत करके बेचारे 4-4, 5-5 साल हो गए उनको, तो वो क्या करें? तो साथियों, उम्मीद रखो। और इस प्रकार से जो आप गए हो, तो छात्र तो ज़्यादा नहीं थे, तो होंगे 20-25 छात्र, तो वो गए थे, तो सचिव जी ने मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी पर हमारी भर्ती जो है वो है तुम्हारी लेखपाल। लेकिन एएसओ और कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इस प्रकार से तो गलत हो गया उन छात्रों के साथ में जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि दीपावली से पहले, और ये एएसओ का रिजल्ट की बात कही थी कि 1-2 तारीख को, मतलब आप देख लेना, और पहले 15-16 तारीख की बात कही जा रही थी। ठीक है, 15-16 अक्टूबर का आया था कि हम मतलब दे देंगे, और 16 अक्टूबर के बाद अब ये नवंबर आ गया। उन्होंने कहा था 1-2 तारीख को रिजल्ट नहीं आया तो आ जाना आप, तो वो पहुंच गए थे। तो इस प्रकार से
अब उनके बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये गलत चीज़ हो गई बहुत सारे साथियों के साथ में। तो एएसओ कंबाइंड टेक्निकल का उम्मीद रखो कि नवंबर में आपका रिजल्ट आए, लेकिन अब उम्मीद ही की जा सकती है कि सचिव ऐसी बात कर रहे हैं तो और दूसरा कोई कुछ नहीं कह सकता, सीधी बात ये है। क्योंकि सचिव के द्वारा जो बात कही जाती है, सचिव के अकॉर्डिंग निकलते हैं सारे नोटिफिकेशन वगैरह। तो सचिव कह रहे हैं कि लेखपाल भर्ती पे हम काम चल रहा है, तो लेखपाल भर्ती पे ही नहीं, कुछ और भर्तियों पे भी काम चलेगा, ऐसी बात नहीं काम नहीं चलेगा। तो एएसओ के और कंबाइंड टेक्निकल के छात्र विश्वास रखें कि अब दीपावली से पहले रिजल्ट आपका नहीं आएगा, अब दीपावली के बाद रिजल्ट आ सकता है। और ये अब जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये मान लो कि आपकी भर्ती में कुछ गड़बड़ है इस प्रकार से, क्योंकि बस सिर्फ ध्यान केंद्रित उनका लेखपाल पर है, ये बात मान लो। और ये मंडी परिषद, मंडी इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट है वो दीपावली से पहले आ सकता है। अब देखो इस रिजल्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा निश्चितता नहीं है कि ये भी रिजल्ट इससे पहले आए, हो सकता है कि ये दीपावली के बाद आए। लेकिन अब उनकी बातों से तो ऐसा ही लगा कि उनका सिर्फ ध्यान है तो वो सिर्फ लेखपाल की तरफ है और किसी भर्ती और किसी रिजल्ट की तरफ उनका ध्यान है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, बस एक विश्वास रखो कि आपका रिजल्ट दीपावली से पहले इनका रिजल्ट नहीं दिखा तो दीपावली के बाद नवंबर में लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है साथियों। और लेकिन ये बात मान लो कि लेखपाल का रिजल्ट तो निश्चित तौर पर ये है कि आपको रिजल्ट लेखपाल का है, वो रिजल्ट दिसंबर में हर हाल में 25 नवंबर से पहले देखने को मिल सकता है, अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो वो ठीक है। तो आप अपना जो लेखपाल के साथी हैं वो उनके लिए तो अच्छी खबर है ही है। लेकिन एक जेई की भर्ती है, उसका भी रिजल्ट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो 4-5 भर्तियाँ हैं। देखो जो एएसओ की भर्ती होगी इसका रिजल्ट पेंडिंग है, कंबाइंड टेक्निकल 2016 इसका रिजल्ट पेंडिंग है, मंडी इंस्पेक्टर इसका रिजल्ट पेंडिंग है, और तुम्हारा जेई 2018 इसका रिजल्ट पेंडिंग है। तो इन रिजल्टों को क्यों नहीं देता यूपीएससी? कुछ छात्र हैं उनकी जॉब लगे, बेचारे जॉइनिंग पे जाएं, ठीक है, तो वेट कर रहे हैं दुनिया भर के, इतना दिन हो गया उनको, तो उनको क्यों नहीं देता है? बैकलॉग क्यों नहीं पूरा करता है ये? अब देखो बैकलॉग बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इन्होंने जो अपना अकॉर्डिंग टू सचिव ये बोला था कि मुख्यमंत्री जी के सामने कि हम अपनी जो बैकलॉग की भर्तियां हैं, बैकलॉग हम दिसंबर तक पूरा कर देंगे। अब देखो होता है क्या, अब तो आगे वक्त बताएगा कि दिसंबर तक पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो दीपावली के बाद में अब नवंबर में आप वेट कर सकते हो, और नहीं तो दिसंबर तक आपको ये बैकलॉग पूरा होता दिखेगा। बस यही है। अब हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, जब सचिव जी अपनी बात से बार-बार पलट जाते हैं तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। एएसओ का रिजल्ट वो पहले ही दे रहे थे कि 1-2 तारीख को आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट नहीं आया। कंबाइंड टेक्निकल का वही सिस्टम है, जेई का वही सिस्टम, नवंबर में कहा था कि नवंबर में रिजल्ट आपका आ जाएगा, लेकिन नवंबर चल रहा है, विश्वास रखो थोड़ा सा। दूसरा साथियों, एजीटीए का नोटिफिकेशन की बात करें तो ये उन्होंने कहा था कि अब एजीटीए के नोटिफिकेशन कोई विवाद तो है नहीं, इनको नोटिफिकेशन दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं। तो 2-4 दिन का वेट कर लो आप, नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। ऐसे ही मानचित्रकार का नोटिफिकेशन बिल्कुल कोई विवाद नहीं है इसमें, इसका भी नक्शा नवीसी वाला जो है इसका भी नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। लेकिन जेई का नोटिफिकेशन अब ऐसा नहीं लग रहा कि नवंबर में भी आएगा, क्योंकि अभी दिसंबर में ही जाएगा, रिजल्ट भी दिसंबर में ही जाएगा जेई का, क्योंकि इनके हिसाब से इनके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि दिसंबर में ही सब कुछ होने वाला है। और लोअर का मैंने बता ही दिया, लोअर का इस भर्ती से आया पैट से, तो दिसंबर तक वेट कर लो, अन्यथा की स्थिति में फिर वो सारा का सारा काम 23 से ही होने वाला है। ठीक है साथियों, ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर देना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।